करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और पहली खबर लोहरदगा से आपको बता दी, जहां पुलिस ने कूड़ू में 19 वर्षीय युवती से गैंगरेप मामले में शामिल सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनकी पहचान लावागाई निवासी ननका उराव, सुधू उराव, शंकर उराव, वीरेंद्र उराव, मणिराम उराव और कर्मा उराव के रूप में की गई। बीते 24 दिसंबर को युवती अपने पुरुष मित्र के साथ कोलसी मारी दोहर में बैठी हुई थी और तभी नकाबपोश अपराधियों ने मारपीट कर युवक को वहां से भगा दिया और युवती से सामूहिक वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद 48 घंटे के अंदर लोहरदगा पुलिस ने सभी आरोपियों को धर दबोचा है। वहां से उन लोगों को पकड़ने के लिए गया और उस क्रम में लड़का को मार के भगा दिया और बाद में लड़की के साथ भी लपड़ थप्पड़ से मारपीट किया और जबरदस्ती करने का आरोप लगाया गया। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं सर? अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। कोई पुराना इतिहास भी रहा है क्या सर? तो अभी उसका जांच नहीं हुआ है सर। इसमें बताया जा रहा था दर्जन भर लड़के थे शामिल, 6 गिरफ्तार हुए हैं और बाकी की गिरफ्तारी कब तक होगी सर? दर्जन भर प्रारंभिक सूचना के मुताबिक थे, लेकिन अभी तक के अनुसंधान में 6 ही थे। वहीं चतरा पुलिस ने टेरर फंडिंग केस में टीएसपीसी सब जोनल कमांडर अनूप उर्फ छोटू राम समेत 7 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया और इससे चतरा कोयलांचल में टीएसपीसी की कमर टूट गई है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से कारतूस, पिस्टल, कट्टा, गोली, 58,000 रुपए कैश, बाइक, बोलेरो, नक्सली पर्चा, इलेक्ट्रिक उपकरण और अवैध उगाही से जुड़े कागजात भी मिले। टंडवा एसडीपीओ शंभू सिंह के नेतृत्व में बनी पीपरवार और सिमरिया थानों की एसआईटी को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गिरफ्तार नक्सलियों पर आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज है। टीपीसी का सब जोनल कमांडर अनूप उर्फ छोटू राम, जो कि मुख्य रूप से अभी लेवी मांगने में सबसे प्रमुख भूमिका इसी की थी। इसका एक प्रमुख सहयोगी सुनील उरांव और इसके अलावा 5 अन्य सहयोगियों जो कि मतलब टीपीसी के सहयोग में अच्छे से काम कर रहे थे। कुल 7 लोगों को हम लोगों ने भिन्न भिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के साथ ही हमें एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 देशी सिंगल शॉट बंदूक, इसके अलावा लगभग 15 राउंड 7.62 एम की गोलियां, अन्य कैलिबर की भी कुछ गोलियां और काफ़ी सारा नक्सली साहित्य, पर्चा इत्यादि बरामद हुआ है। वहीं धनबाद के शातिर डॉन प्रिंस खान ने फिर ऑडियो जारी कर पुलिस और व्यवसायियों को खुलेआम धमकी दी और इससे कोयलांचल में कोहराम मच गया है। कोयलांचल के कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान उर्फ छोटे सरकार का एक और धमकी भरा ऑडियो इन दिनों सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये माफिया सरगना खुलेआम न सिर्फ धनबाद पुलिस के आला अफसरों को चुनौती देता सुनाई दे रहा है, बल्कि इस ऑडियो में वो मेजर नाम के शूटर के जरिए कोयलांचल के व्यवसायियों को जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। पीके सिंह को मैसेज देना चाहता हूं कि ये जो तुम पैसा खाकर शहबाज उर्फ बबलू का मुख्य आरोपी पप्पू मंडल का नाम एफआईआर से हटा दिए, तो क्या सोचते हो वो बच जाएगा जेल जाने से? जेल से बच जाएगा, लेकिन छोटे सरकार का शूटर मेजर से नहीं बचेगा। उसका तलाश जारी है, उसका भी और उसका पार्टनर का भी। जो मिलेगा उसको मेजर मारेगा। अब पप्पू मंडल से पैसा नहीं चाहिए, अब पप्पू मंडल को हर हाल में मारेगा मेजर। आज मारे, कल मारे, देखेंगे कौन उसको बचा लेगा। अब बेकसूर को तंग करना छोड़ दो पीके सिंह। गैंग्स ऑफ वासेपुर के शातिर गैंगस्टर प्रिंस खान का ये धमकी भरा ऑडियो वायरल होते ही धनबाद कोयलांचल में हड़कंप मच गया। जिसने भी छोटे सरकार का ये ऑडियो सुना वो कांपे बिना नहीं रह सका। इस शातिर को न तो धनबाद पुलिस का डर है, न ही कानून व्यवस्था का। गुप्त ठिकाने पर छिपा बैठा ये शातिर माफिया धनबाद कोयलांचल में एक के बाद एक वारदातों को बेहिचक अंजाम दिए जा रहा है, पर धनबाद पुलिस उसे दबोचने में नाकाम साबित हो रही है। तभी तो इस गैंगस्टर का मनोबल बढ़ता जा रहा है। पीके सिंह को मैसेज देना चाहता हूं कि ये जो तुम पैसा खाकर शहबाज उर्फ बबलू का मुख्य आरोपी पप्पू मंडल का नाम एफआईआर से हटा दिए, तो क्या सोचते हो वो बच जाएगा जेल जाने से? जेल से बच जाएगा, लेकिन छोटे सरकार का शूटर मेजर से नहीं बचेगा। उसका तलाश जारी है, उसका भी और उसका पार्टनर का भी। जो मिलेगा उसको मेजर मारेगा। अब पप्पू मंडल से पैसा नहीं चाहिए, अब पप्पू मंडल को हर हाल में मारेगा मेजर। आज मारे, कल मारे, देखेंगे कौन उसको बचा लेगा। अब बेकसूर को तंग करना छोड़ दो पीके सिंह।
धनबाद कोयलांचल में मर्डर, लूटपाट, डकैती और फिरौती से लेकर अपहरण जैसी कई वारदातों में शामिल रहा ये माफिया सरगना कभी वीडियो से धमका रहा है तो कभी धमकी भरा ऑडियो जारी कर दहशत फैला रहा है, लेकिन धनबाद पुलिस उसे दबोचने में अब तक नाकाम ही साबित हुई है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और न्यूज 18 की खबर पर सिमडेगा जिला प्रशासन की नींद टूटी है। दुष्कर्म की शिकार मां बनी नाबालिग बिटिया और उसके बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए सिमडेगा के डीसी सामने आए और उनके निर्देश पर सीडब्ल्यूसी की ओर से सिमडेगा महिला थाने में आरोपी जयराम नायक पर एफआईआर दर्ज करने का आवेदन दिया गया। इसके अलावा पीड़ित के पिता ने भी सिमडेगा पुलिस से शिकायत की है। 9 माह पहले दुष्कर्म की शिकार इस बिटिया ने 25 दिसंबर को सिमडेगा सदर अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था और तब से वो बिटिया अपने बच्चे के साथ सिमडेगा सदर अस्पताल में ही इंसाफ का इंतजार कर रही है। मीटिंग बैठक करके जो वहाँ बात होके उसके बाद हम लोग केस करेंगे। उस हिसाब से हम लोग का लेट वहाँ थोड़ा लेट हुआ है। आज आवेदन दिए हैं, कौन कौन आवेदन दिए हैं यहाँ पर? आज हम लोग उसके लिए हम एफआईआर कागज के लिए आवेदन दिए हुए हैं। तो पिताजी भी उसके दिए हैं आवेदन? हाँ, साथ में वो भी आया हुआ था। देखिए, उसका आवेदन ले लिया गया, जल्द से जल्द उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। वहाँ के संबंधित पदाधिकारियों से बात चल रही है और उसका एफआईआर करके और जो भी उस पर अभियुक्त होगा जल्द से जल्द अरेस्ट करके उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डलवा के और उस कल्प्रिट को सजा दिलाने का आयोग की कार्रवाई रहेगी। बच्ची जो है वो रेप विक्टिम है। सीडब्ल्यूसी ने अभी तक इस घटना का संज्ञान कैसे नहीं लिया? पुलिस कहती है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि कोई कंप्लेनेंट हमारे पास नहीं है। सीडब्ल्यूसी स्वतः संज्ञान ले सकती है, वो मीडिया की रिपोर्ट का संज्ञान ले सकती थी, वो कहीं से भी इंफॉर्मेशन आई तो उसका संज्ञान लेकर वो इस मामले में केस दर्ज करने के लिए पुलिस को कह सकती थी। और पंचायत ने क्या किया उस वक्त जब ये रेप का मामला उनके पास गया था? ये इसी साल के शुरुआत की बात है। पंचायत बैठी थी इस पूरे मामले में, तो जब उस युवक ने ये कहा कि मैं इससे शादी नहीं कर सकता हूं, या मैं शादी तो वैसे भी नहीं हो सकती थी क्योंकि 14 साल ही उसकी उम्र है, लेकिन बच्चे की जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए थी ना। हम इस वक्त मौजूद हैं महिला थाना पे। महिला थाना आप देख लीजिए, महिला थाना, इसी पर बाल कल्याण समिति के जो सदस्य हैं उन्होंने आवेदन दिया है और पीड़िता के पिताजी का भी आवेदन है। अब मामला यहाँ पर दर्ज करने के लिए दिया है, पर मामला अब तक दर्ज नहीं हुआ है चूँकि अभी आवेदन वो लोग दे कर गए हैं। इसके बाद आवेदन के मिलने के बाद महिला थाना प्रभारी यहाँ पर मामला दर्ज करेंगी। आगे क्या कार्रवाई होता है ये तो आने वाला समय बताएगा, पर अभी तक मामला जो है दर्ज नहीं हुआ है। केस नंबर अभी तक नहीं मिला है, पर आवेदन पीड़िता के बयान पर बाल कल्याण समिति ने महिला थाने को दे दिया है। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम। वहीं मेदिनी नगर की नीलांबर पीताम्बरपुर स्थित जापाट कैंपस में IRB 10 के जवानों की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें 372 पुरुष और 182 महिला कांस्टेबल शामिल हुए। और इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने IRB के पास जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि झारखंड वासियों को सुरक्षित रखने में IRB के जवान अहम भूमिका निभा रहे हैं। महिला उत्पीड़न संबंधित अपराध हो, चाहे साइबर क्राइम हो, चाहे सामाजिक क्राइम हो, उन सभी अपराधों को मुंहतोड़ जवाब देने में हमारे ये जवान अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने प्राप्त ट्रेनिंग के द्वारा जो स्किल आपने डेवलप किया है, इसके माध्यम से आप मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में पारण परेड में जो IRB 10 के जो जवान शामिल हुए, काफ़ी उत्साह में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और काफ़ी लंबा वक्त से इंतज़ार रहता है लोगों को कि इस तरह का मौका मिले। और आज ये फाइनली ये ट्रेनिंग प्राप्त करके यहाँ से जाएंगे, अलग अलग जगहों पर इनकी ड्यूटी लगेगी। काफ़ी उत्साहित है और सुबह से ही इनकी तैयारी जो है, परेड की तैयारी थी, काफ़ी लंबे समय से थी
हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितना वक्त से इंतजार था, आज कैसा लग रहा है? आज काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ इस वर्दी के साथ कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पारण परेड समारोह में आए और काफ़ी लंबे इंतजार के बाद आज हमारा पारण परेड समारोह संपन्न हुआ। माननीय मुख्यमंत्री आए, उनके साथ माननीय डीजीपी साहब आए और सभी ट्रेनिंग आईजी साहब आए। ये काफ़ी कोविड के चलते हम लोग का ये ट्रेनिंग का कार्यकाल काफ़ी लंबा हो गया था सर। हम लोग का 9 महीना का ये ट्रेनिंग था, लेकिन ये कोविड के काल में हम लोग का ट्रेनिंग 3.5 वर्ष तक लगभग चला। लेकिन अंततः ये काफ़ी खुशी हुई कि आज हम लोग पासिंग आउट कर गए। दिनों से इंतजार था, आज हम लोगों को बहुत खुशी महसूस हुई कि आज हम लोग का 9 महीना का जो ट्रेनिंग था वो 4 साल में कंप्लीट हुआ। ये 4 साल ट्रेनिंग करके आज पारण परेड कर राज्य की सेवा के लिए नहीं बल्कि देश की सेवा के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि समाज के जो सबसे निचले वर्ग का सहायता हम लोग सबसे अधिक से अधिक कर सके, समाज में समानता ला सके। जवानों में खासा उत्साह है और खास करके जो महिला कांस्टेबल IRB के हैं उनमें खासा उत्साह है। कहीं न कहीं ये आने वाले समय में अलग अलग जिलों में ये जाएंगे और अपना कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। और चलिए अब बात करते हैं कोरोना के बढ़ते खतरे की। और गढ़वा से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां कोरोना ने दस्तक दी है। एक महिला कोरोना संक्रमित पाई गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। संक्रमित महिला यूपी की सोनभद्र की रहने वाली है और वो अपने रिश्तेदार के घर आई हुई थी। दरअसल महिला को परिवार नियोजन बंध्याकरण ऑपरेशन कराना है और इसीलिए वो गढ़वा आई है। फिलहाल महिला को आइसोलेट कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको गढ़वा से दे रहे हैं, जहां यूपी की रहने वाली एक महिला कोरोना संक्रमित पाई गई। इस कैंप के दौरान जो है सबका जांच हो रही थी। इसमें कोविड जांच में भी जो है एक महिला जो है का पॉजिटिव निकला है। उसका हम लोग ट्रेसिंग किए और उसका RT-PCR भी जांच हम लोग करके और भेजे हैं। अभी फिलहाल महिला की क्या कहाँ पे है, क्या है? महिला ठीक है, लग रहा है माइल्ड है। वहीं रांची सदर अस्पताल में कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और स्वास्थ्य सचिव अरुण सिंह ने तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही दावा किया है कि कोरोना से लड़ने के लिए झारखंड पूरी तरह से तैयार है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार से और डोज मंगाए गए हैं। ड्रिल करके अपनी जो पूर्व की जो तैयारी थी उस तैयारी को फिर से रिवीजन कर रहे हैं, उस तैयारी को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं कि कैसे और बेहतर होगा। इसके लिए हम लगे हुए हैं और मैं समझता हूं कि झारखंड तैयार है कोरोना के विरुद्ध संक्रांत करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए। हर विपरीत परिस्थिति में हम खड़े हैं। राज्य की जनता को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये मॉक ड्रिल हमारे जो ऑक्सीजन फैसिलिटीज़ हैं, हमारे बेड्स हैं, हमारे ऑक्सीजन बेड्स हैं, हमारी दवाइयाँ हैं, हमारे कर्मी हैं, इन सब को एसेस करने के लिए कि हम कहाँ पर क्या कोई कमी है, अगर कमी है तो फिर दूर किया जाए। चीन में कोरोना का नया वेरिएंट आते ही देश भर के स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट मोड में। इसके साथ झारखंड में भी आज मॉक ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है। सामने आप देखेंगे कोविड के नए वेरिएंट से लड़ने के लिए किस तरीके से राजधानी रांची में भी मॉक ड्रिल के माध्यम से बताया जा रहा है कि इस तरीके से स्वास्थ्य विभाग तैयार है। सामने मेडिकल जो टीम है वो आपको पूरे मेजर्स में PPE किट में दिखाई देगी। उसके साथ जो मरीज है उनको भी खुद ही मॉक ड्रिल जो कंप्लीट करवाने यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री है बन्ना गुप्ता और बड़े जो चिकित्सक है वो सारे यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ साथ बता दें कि राजधानी रांची में जितने भी नए वेरिएंट से लड़ने के लिए मेजर्स और मशीन्स की जरूरत है, टेस्टिंग की जरूरत है, वो सारे चीज उपलब्ध कराने का जल्द से जल्द प्रयास किया जा रहा है, जिसमें खुद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इस बार भागीदारी ले रहे हैं। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और झारखंड के तमाम अस्पतालों में कोरोना से लड़ने की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। रामगढ़ से लेकर बोकारो और धनबाद और गिरिडीह से लेकर
दुमका और सिमडेगा सदर अस्पताल में भी स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 6 शहरों की तस्वीरें देख सकते हैं, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों की टीम कोरोना से निपटने के लिए तत्पर नजर आ रही है। कोरोना की तैयारियों को लेकर आज देश भर में मॉक ड्रिल किया गया, तो झारखंड ने भी इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रामगढ़, बोकारो, धनबाद, सिमडेगा, दुमका और गिरिडीह की ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां कोरोना रिटर्न्स को लेकर एक बार फिर से तत्परता स्वास्थ्य कर्मियों में, स्वास्थ्य महकमे में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। वहीं झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स फिर से विवादों में है। अस्पताल में 12 साल से ड्यूटी कर रहे 388 सिक्योरिटी गार्ड और ट्रॉली मैन ने प्रबंधन पर नौकरी छीनने का आरोप लगाया है। पीड़ितों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई है, जबकि रिम्स प्रबंधन का कहना है कि सरकारी पॉलिसी के तहत रोटेशन पर गार्ड्स की तैनाती हो रही है और ये अस्पताल और मरीजों के हित में होगा। वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था होम गार्ड्स के द्वारा कराई जाती रही है बट बाय एंड लार्ज होम गार्ड्स को नक्सल प्रभावित इलाकों में पोस्ट किया जाता है। अगर वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है तो उनको ऐसे संस्थानों में सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए रखा जाता है। अब अल्टीमेटली इसमें चूँकि अभी हालांकि यहाँ पे हमारे पास टेंडर की प्रक्रिया भी चल रही थी, लेकिन उसमें भी कुछ प्रबंधन है वो अपना टेंडर लाना चाह रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि अपना टेंडर हम लेंगे और आप लोग को जो भी यहाँ कार्य कर रहे हैं वो सबको हटाएंगे यहाँ से। हम लोग सीएम के पास पत्र भी लिखे थे और जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता है उनके पास भी हम लोग ये किए हैं। उनके तरफ से भी कोई मतलब ये नहीं है। हम लोग चाहते हैं मैडम कि यहाँ पे हम लोग कार्य करें, काम करें हम लोग। और कितने साल से काम कर रहे हैं आप? हम लोग मैडम 10-12 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे। और दिसंबर टू रिमेंबर भारत में वंचित बच्चों के लिए खुशी लाने की रिलायंस की कोशिश है। रिलायंस के स्वयंसेवक आंगनबाड़ी, स्कूल और वंचित समुदाय तक पहुंच रहे हैं और ये पहल अब अपने 10वें वर्ष में है। वी केयर की फिलॉसफी को आत्मसात करते हुए रिलायंस 2022 में 3 से 12 साल के 8,100 बच्चों तक पहुंचा है। दिसंबर टू रिमेंबर में जियो प्रेजेंट्स हैमले वंडरलैंड का सेलिब्रेशन भी शामिल था। 26 दिसंबर को मुंबई में वंडरलैंड में वंचित वर्ग के 1400 से अधिक बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई। क्रिसमस खुशी और उत्साह साझा करने का वक्त है और रिलायंस फाउंडेशन अब 1 से अधिक के दशक का हो गया है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा है कि बच्चों की खुशी उनके लिए जादुई है। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। धनबाद के SNMMCH डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल सिविल सर्जन और अस्पताल के अधीक्षक ने किया तैयारियों का जायजा। गिरिडीह सिविल सर्जन ने ANM कोविड सेंटर का लिया जायजा। कोरोना से निपटने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग तैयार। दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया गया मॉक ड्रिल। कोरोना से लड़ने के लिए दुरुस्त की जा रही है तैयारी। सिमडेगा में कोविड से लड़ने की तैयारियां शुरू। सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट सहित सभी संसाधनों का सिविल सर्जन ने किया निरीक्षण। लोहरदगा के सदर अस्पताल में किया गया मॉक ड्रिल। कोरोना के रोकथाम को लेकर राज्य सरकार के निर्देश के बाद तैयारियां तेज। पाकुड़ में कोरोना से निपटने की तैयारियां तेज। सदर अस्पताल और रांची हॉस्पिटल में किया गया मॉक ड्रिल। जामताड़ा में कोरोना की चौथी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने किया मॉक ड्रिल। सिविल सर्जन ने सदर अस्पताल की तैयारियों का लिया जायजा। सिमडेगा सदर अस्पताल में हुआ कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल। PPE किट से लैस कर्मचारियों ने मरीजों को कोरोना वार्ड में किया शिफ्ट। पाकुड़ में कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर कार्यशाला का आयोजन। समाज कल्याण विभाग ने आम लोगों से की बूस्टर डोज लेने की अपील। गुमला में अज्ञात अपराधियों ने PLFI के पूर्व एरिया कमांडर को मारी गोली। एक परिवार के 3 लोगों को लाठी डंडे से पीटकर किया जख्मी। धनबाद के हीरापुर में काली मंदिर से मां काली की प्रतिमा से गहने ले भागे चोर। अब तक नहीं हो पाई है चोरों की पहचान। धनबाद के सरायढेला में अजय पासवान हत्याकांड को लेकर परिजनों का विरोध प्रदर्शन। हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग। गोड्डा के बसंत राय और पत्थरगामा लूटकांड का खुलासा। चेक नाके पर लूटपाट के आरोप में 2 अपराधी गिरफ्तार।
बोकारो के विशुनपुर में 7 आंगनबाड़ी केंद्र के 410 बच्चों को बांटे गए गर्म कपड़े। बढ़ती ठंड को देखते हुए की गई पहल। गुमला पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को दिया गुलाब का फूल। माला पहनाकर की गई नियमों का पालन करने की अपील। नए कृषि कानून के बाद बोकारो में चास कृषि बाजार समिति के व्यापारी नाराज। काले कानून को वापस लेने की मांग। नए टैक्स से महंगाई बढ़ने की भी जताई आशंका। रामगढ़ के पटेल छात्रावास में खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद की बैठक। खोरठा कवि श्रीनिवास पानुरी को किया गया याद। रांची में राष्ट्रीय खादी और सरस महोत्सव का 28 दिसंबर को सीएम हेमंत करेंगे उद्घाटन। 8 जनवरी को होगा समापन। 100 से अधिक स्टॉल्स में मिलेगी सरकारी योजनाओं की जानकारी। गोड्डा में बस स्टैंड के तोरण द्वार के रंग रोगन का लोगों ने किया विरोध। टूट रहे तोरण द्वार को रंग कर कमियां दूर करने का लगाया आरोप। गिर रहे मलबे से कई लोगों को लग चुकी है चोट। रामगढ़ के पालू मैदान में नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। महुआ टोला की टीम ने जीता फाइनल मुकाबला। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबर